जय हिंद बच्चों। आज आपका सेकेंड डे है। तो आज भी हम लोग भारतीय समाज एक परिचय लेसन 1 का अगला दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है, सामाजिक वर्ग की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं? व्याख्या कीजिए। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसका उत्तर है, जब जन्म के अतिरिक्त समाज किसी भी आधार पर विभिन्न समूहों में बंट जाते हैं तो इस प्रकार के समूहों को सामाजिक वर्ग कहा जाता है। सामाजिक वर्ग को भलीभांति समझ लेने के पश्चात उसके आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला है, जो सामाजिक वर्ग की आधारभूत विशेषताएं हैं उसके निम्नलिखित हैं। पहला है, सामाजिक वर्गों का निर्माण। सामाजिक वर्गों का निर्माण। प्रत्येक समाज में विभिन्न स्थिति रखने वाले वर्ग पाए जाते हैं। स्थितियों के उतार चढ़ाव का क्रम निरंतर चलता रहता है और इसी से विभिन्न वर्गों का निर्माण होता है। दूसरा का है, ऊंच नीच की भावना। आप लोग देखे होंगे समाज में अधिकांशतः ऊंच नीच की भावनाएं लोगों के मन में रहती है कि ये निम्न वर्ग का है और ये उच्च वर्ग का। तो एक वर्ग के व्यक्ति अपने को दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से श्रेष्ठ अथवा हीन समझते हैं। उदाहरण के लिए, पूंजीपति वर्ग अपने आप को दूसरे वर्गों से उच्च अथवा श्रेष्ठ समझते हैं। तीसरा है, परस्पर निर्भरता। समाज में सभी वर्ग आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, वरन सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए विभिन्न वर्ग आपस में सहयोग करते हैं। जैसे अगर गांव में कभी किसी को काम कराना हो, यदि सभी पूंजीपति होंगे तो कोई एक दूसरे का काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे पे सब निर्भर होते हैं, यानी पूंजीपति लोग कम वर्ग छोटे वर्गों पे निर्भर हैं, छोटे वर्ग बड़े वर्गों पे। दूसरा, वर्ग चेतना। वर्ग चेतना से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वर्ग इस बात के संबंध में सचेत होता है कि उसके वर्ग को सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे वर्गों की सामाजिक प्रतिष्ठा की तुलना में कैसी है। यह भावना वर्ग के सदस्यों का व्यवहार निश्चित करती है। अगला है, सामाजिक संबंध। अगली हेडिंग, एक वर्ग के व्यक्ति अपने वर्ग के व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हैं परंतु अन्य वर्गों से सीमित संबंध रखते हैं। यानी अपने वर्ग के व्यक्ति रहेंगे। आप लोग देखते होंगे कि जाति भावना इस समय संसार में फैली हुई है, तो भिन्न भिन्न वर्ग एक दूसरे से सामाजिक दूरी अथवा सीमित सामाजिक संबंधों के आधार पर अलग अलग रहते हैं। छठवीं हेडिंग जो है, योग्यता पर आधारित। वर्ग का आधार जन्म नहीं वरन व्यक्ति की योग्यता, जन, आयु, धर्म, लिंग भेद, शिक्षा, व्यवसाय आदि बातों पर आधारित है। व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर अपने वर्ग में परिवर्तन ला सकता है। आप लोग जानते हैं कि वर्ग जो है मनुष्यों ने यहाँ पे ही बांटे हैं, पहले से कुछ नहीं बटा था। जो जिसका जैसा काम था उस तरीके से उसको वर्ग में बांट दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।